हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 10वीं क्लास का गणित स्टार्ट किए हैं। इसमें हम प्रश्नावली 5.2 चल रहा है। इसमें प्रश्न नंबर दूसरे का पहला सवाल है। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। तो प्रथम सवाल क्या बोल रहा है कि 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद है। तो हमें 30वां पद निकालना है जो ये क्रम से जा रहे हैं इसका। तो हमें सूत्र लगाना है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा दोस्तों? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन का वैल्यू कितना है दोस्तों? अपन को पता करना पड़ेगा। ए का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा और एन और डी का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये 10 दिया है, इसको हम क्या मानते हैं? A1 और 7 है ये A2 और ये A3 और आगे भी जो भी अंक रहेंगे उसमें A4, A5, A6 ऐसा क्रम से चलता रहेगा। तो A का मान कितना आ गया है दोस्तों? हम यहाँ पे लिख देते हैं A बराबर कितना है दोस्तों? प्रथम पद 10 और हमें अब D भी निकालना है दोस्तों। तो D को हम सार्वंतर बोलते हैं जो कि D से दर्शाते हैं। और D का फॉर्मूला क्या होता है सार्वंतर का? यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं दोस्तों। तो द्वितीय पद कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं 7 है। 7 में से 10 घटाना है। तो यहाँ हम कर लेते हैं 7 माइनस पहले 10 आएगा, 7 आएगा, 7 माइनस 10। तो 7 में से माइनस की 10 घटाएंगे तो माइनस की 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो डी बराबर भी अपन को प्राप्त हो गया दोस्तों। ए का वैल्यू 10 प्रथम पद और सार्वंतर माइनस के 3 आ गए हैं। तो हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। और एन बराबर कितना है दोस्तों? एन बराबर 30 जो कि ये है एनवा पद। ये अपन को पद ज्ञात करना है, अपन को पद। तो ए एन की जगह कितना रख देंगे दोस्तों? 30 बराबर ए की जगह कितना रखेंगे? 10 प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 और डी के वैल्यू कितना है दोस्तों? माइनस के 3। 10 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 29 गुणा माइनस के 3 बराबर 10 प्लस 29 का गुणा -3 में करेंगे तो ये आ जाएंगे दोस्तों 87। वो भी काय के आ जाएंगे दोस्तों? माइनस के आ जाएंगे। 10 में से -87 घटाएंगे तो माइनस के 77 आ जाएंगे। और A30 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? माइनस के 77 आ गए हैं। और आगे हम अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रथम पद निकालेंगे दोस्तों। प्रथम पद ए। प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? ए से दर्शाते हैं। और इसका मान कितना है दोस्तों? माइनस की 3। अब इसके बाद हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। दोस्तों सार्वंतर किससे दर्शाते हैं दोस्तों? डी से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाने का। तो इसमें हम सूत्र लगा देते हैं A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान कितना है दोस्तों? माइनस के 1/2 और सूत्र वाला माइनस के चिन्ह। और A1 का मान कितना है दोस्तों? माइनस के 3। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस क्या हो गया दोस्तों? प्लस। अब यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। 1/2 यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के माध्यम से हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 और 1 में से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। 2 में से 2 कट जाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा यहाँ? 1। और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस 2 का भाग 1 में देंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 3 6 आ जाएगा। और -1 में से +6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5/2। तो ये डी का वैल्यू प्राप्त हो गया दोस्तों। अब हमें 11वां पद प्राप्त करना है दोस्तों। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि कौन सी फॉर्मूला है? A n
बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी। तो n का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं a 11 बराबर a की वैल्यू कितना है दोस्तों अपने पास माइनस की 3 प्लस n का वैल्यू कितना है दोस्तों 11 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है दोस्तों 5/2। d का वैल्यू है 5/2 बराबर माइनस की 3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 गुणा का चिन्ह 5/2। अब 2 का भाग 10 से देंगे तो कितना चला जाएगा दोस्तों 5 बार के में बराबर माइनस की 3 प्लस 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 25 बराबर माइनस की 3 में से प्लस 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22 प्लस के आ जाएंगे, यानी कि a 11 का मान कितना आ रहा है दोस्तों 22 आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।